हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर से एक नए विश्लेषण में। एनसीईआरटी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे थे भूगोल के संदर्भ में कक्षा 12 की, जिसमें कि आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 2 के संदर्भ में, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या यानी कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जनसंख्या ही अन्य संसाधनों को उपयोग करता है, उन्हें उपयोगी बनाता है। इसीलिए किसी भी देश को यह जानना बेहद जरूरी है कि उस देश में कितने स्त्री और कितने पुरुष निवास कर रहे हैं, और क्या जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है उस देश की, और जो ये जनसंख्या निवास कर रही है, ये जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है अधिक या नगरीय क्षेत्रों में अधिक निवास कर रही है, और इनमें से कौन कौन लोग पढ़ लिख सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं पढ़ लिख सकते हैं, और वे कौन कौन से रोजगार में संलग्न है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जनसंख्या ही किसी देश को एक नई ऊंचाई में ले जाती है। अगर देखा जाए तो ये इन जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं भी समान वितरण नहीं है। वो चाहे हम किसी भी स्तर में देखें, क्षेत्रीय स्तर में देखें या राष्ट्रीय स्तर में देखें या विदेश में किसी अन्य देशों में देखा जाए, कहीं भी जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। जनसंख्या का असमान वितरण है। हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, यानी कि किन किन कारणों से जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है, जिससे कि असमान जनसंख्या है। कहीं भी देखा जाए तो असमान जनसंख्या निवास करती है, कहीं पे ज्यादा निवास करती है, कहीं पे कम निवास करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं? ऐसे दो मुख्य तो प्रमुख कारण दो हैं, जिसमें से कि सबसे पहले है भौतिक कारण। भौतिक कारण यानी कि ऐसे कारण जो प्रकृति के द्वारा कुछ प्राप्त होते हैं, ऐसे साधन जो जनसंख्या को प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारण जो प्रकृति के द्वारा लोगों को प्राप्त होते हैं, अर्थात मानव संसाधन को प्रकृति के द्वारा कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन अवसरों के कारण ही जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। वे अवसर कौन कौन से अवसर हो सकते हैं? सबसे पहले आर्थिक कारण में जल, यानी कि जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जब लोग कहीं भी निवास करते हैं उसे जल की आवश्यकता महसूस होती है। जहां पर लोगों को जल बड़ी आसानी से मिलेगा, वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। यानी कि जल लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोगों को जहां पर जल बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, वहां पे लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। क्योंकि जल लोगों को पीने, खाने, नहाने और अन्य तमाम प्रकार की रोजमर्रा की चीजों में जल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये देखा जाता है कि नदी घाटियों के आसपास अत्यधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जल लोगों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। भौतिक कारण में जो अगला कारण है भू आकृति, यानी कि भूमि का आकार कैसा हो, समतल या कम ढालदार या तीव्र ढालदार। ये कारण भी लोगों के निवास को प्रभावित करती है। यानी कि जो समतल भूमि होगी, वहां पे लोग अत्यधिक निवास करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे क्षेत्र कृषि के लिए भी सुलभ होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में परिवहन का विकास भी बड़ी आसानी से किया जाता है, और ये समतल भूमि उद्योगों के लिए भी उपयोगी होती है। जबकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए, ढालदार क्षेत्रों में देखा जाए, ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्य करने में भी कठिनाइयां आती हैं, और परिवहन का विकास भी बड़ी आसानी से नहीं हो पाता है, और उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाता है। इसी कारण
लोग समतल भूमि में अधिक निवास करते हैं, अपेक्षाकृत गांव में कम निवास करते हैं। जो तीसरा कारण है, तीसरा कारण जलवायु। भौतिक कारण में तीसरा कारण जलवायु। जलवायु में वर्षा और तापमान, जहां पर लोगों को उनकी अनुकूल जलवायु प्राप्त होगी वहां पे लोग अधिक निवास करेंगे, वहां पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को वहां पे रहने योग्य जलवायु प्राप्त है। इसीलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसे क्षेत्र में रहने में सुलभता महसूस होती है। अगर हम देखा जाए तो हिमालय में लोग कम निवास करते हैं या निवास करते ही नहीं है, और ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अत्यधिक होती है ऐसे क्षेत्रों में भी कम लोग निवास करते हैं। तो इसीलिए जो जलवायु लोगों को अनुकूल लगती है वहां पे लोग निवास करते हैं। जो लोगों के लिए अनुकूल जलवायु होगी वहीं पे लोग निवास करेंगे। अगला कारण है मृदाएं, यानी कि मिट्टी। मिट्टी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है, और हालांकि भारत कृषि प्रधान देश है। जहां की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होगी वहां पे यह देखा गया है कि लोग अत्यधिक निवास करते हैं। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में अत्यधिक लोग निवास करते हैं। ये कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगला जो प्रमुख कारण है आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण। जब लोग कहीं भी निवास करते हैं उन्हें अन्य रोजमर्रा की चीजों की कुछ जरूरतें होती है, उन्हें पूरा करना होता है, जिसके लिए लोगों को व्यवसाय की तलाश होती है, रोजगार की तलाश होती है। उसे कहा जाता है आर्थिक कारण। इन आर्थिक कारण में सबसे पहले खनिज। खनिज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां पर अत्यधिक खनिज होंगे वहां पे लोगों की जनसंख्या अधिक होगी, यानी कि लोग वहां पे अधिक निवास करेंगे, क्योंकि वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलता है। और इस तरह से जहां पे खनिज अधिक होंगे वहां पे अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक कारण में जो दूसरा कारण है वो है नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वो बड़ी सरलता से लोगों को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। इन सुविधाओं में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तमाम प्रकार की सेवाएं, जिसमें कि संचार, परिवहन, बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं उन्हें बड़ी सरलता से नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अपनी सुलभता को देखते हुए लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, और गांव में इसीलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस तरह से नगरीकरण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा कारण है आर्थिक कारण में, वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ये देखा गया है कि औद्योगिकरण लोगों को सर्वाधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। वो किस तरह से करता है? औद्योगिकरण लोगों को जो अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें कामगार ही नहीं होता है, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को भी औद्योगिकरण अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें कि जब कोई कामदार काम की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करता है, तो इस क्षेत्रों में जो ये मानव पूंजी है जो निवास करती है, इनकी कुछ और भी आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अन्य सेवाओं से संबंधित जो लोग हैं उनको भी औद्योगिकरण अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक लोग निवास करते हैं, जिसमें कि अन्य कामगार में परिवहन चालक, जब लोग वहां पे निवास कर रहे हैं तो उनके लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में अन्य रोजगार से संबंधित, अन्य कामगार से संबंधित, अन्य सेवाओं से संबंधित लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है ये औद्योगिकरण, जिसमें कि परिवहन चालक, दुकानदार,
अध्यापक, डॉक्टर आदि तमाम व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से ये ऐसे कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। अब हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि अर्थात जब किसी समय विशेष या फिर दो समय अंतराल में जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि अर्थात जब किसी समय विशेष या फिर दो समय अंतराल में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या फिर लोगों ने अन्य देशों से उस देश में प्रवास किया हो, स्थायी रूप से बसे हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। और धनात्मक वृद्धि के बाद जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अर्थात जब किसी समय विशेष या फिर दो समय अंतराल में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या लोगों ने उस देश से अन्य देश में प्रवास किया हो या फिर अन्य देश में निवास करने गए हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। अब हमें यह जानना भी जरूरी है कि जो ये जन्म दर और मृत्यु दर है, ये जन्म और मृत्यु दर क्या होती है। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। और मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले संख्याओं को ही मृत्यु दर कहा जाता है। और मृत्यु दर अधिक होने पर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। और ये दोनों कारण भी जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक है। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक है। और इसमें एक और ऐड हो जाता है, वो है प्रवास। यानी कि प्रवास किसे कहा जाता है। प्रवास अर्थात जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे कहा जाता है प्रवास। प्रवास करने के कई कारण होते हैं। जब लोग कहीं पर निवास करता है, जब उसे वहां पर कुछ कमी महसूस होती है या अतिरिक्त आवश्यकताएं महसूस होती है, तो उन्हीं कारणों से लोग एक उस स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। वो कारण हो सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, और भी तमाम कारण हो सकते हैं जिन कारणों से लोग प्रवास करते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिस स्थान से गमन करते हैं, यानी कि जिस स्थान से जाते हैं, उसे कहा जाता है उद्गम स्थल। यानी कि जिस स्थान से जाते हैं उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे कहा जाता है गंतव्य स्थल। यानी कि गंतव्य स्थल जिस स्थान पे वो लोग जाते हैं, जो नया स्थान होता है प्रवासी के लिए, उसे कहा जाता है गंतव्य स्थल। और प्रवास में ही दो शब्द और है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास अर्थात जब लोग प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जिस नए स्थान पे जाते हैं उसे कहा जाता है आप्रवास। यानी कि जिस स्थान से जाते हैं और एक नए स्थान पे जाते हैं, उस नए स्थान को आप्रवास कहा जाता है, जिस स्थान पे लोग बसने जाते हैं। और जिस स्थान को छोड़ते हैं, यानी कि जिस स्थान से जाते हैं, जिस स्थान को उस प्रवासी ने छोड़ा है, उसे उत्प्रवास कहा जाता है। इस तरह से जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 प्रमुख घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसे हमने जान लिया। अब हम प्रवास के कारण को जानेंगे, जिन कारणों से लोग प्रवास करते हैं, कि प्रवास के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले प्रवास करने के कारण में प्रतिकर्ष कारक अर्थात जब लोग प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं,
वो मजदूर किस दौरान होते हैं? जब लोगों को उस स्थान पर रोजगार नहीं मिल पाता है, लोग बेरोजगार होते हैं और उस स्थान पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़े और महामारी फैली हो। इन सभी कारणों से जब लोग प्रवास करने के लिए मजबूर हो तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अर्थात जब लोग प्रवास करने के लिए मजबूर हो और उस स्थान को छोड़ना चाहते हो, तो इन कारणों से जब लोग प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। दूसरा कारक है अपकर्षक कारक। अपकर्षक कारक अर्थात जब लोगों को अन्य जगह की सुख सुविधाएं अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ऐसी स्थिति में जब लोग प्रवास करते हैं उसे अपकर्षक कारक कहा जाता है। यानी कि ये तुलनात्मक जिस स्थान पर लोग अभी निवास कर रहे हैं उसकी तुलना में अन्य जगह की सुख सुविधाएं तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो बेहतर होती है, इसीलिए लोग प्रवास करते हैं। ये हो सकता है जीवन के रहन सहन का स्तर वहां पे उच्च हो सकता है और जीवन और संपत्ति की अत्यधिक सुरक्षा वहां पे महसूस की जा सकती है। जब इन कारणों से लोग प्रवास करते हैं, अन्य जगह की सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं, इन सब कारणों से जब लोग प्रवास करते हैं, उस स्थान को छोड़ना चाहते हैं और नए स्थान पे जाना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है अपकर्षक कारक। अब हम ये जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और अब हम सबसे लास्ट में ये जान लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं जिन कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें प्रमुख कारण है अशिक्षा, सामाजिक रीति, कम आयु में विवाह और मृत्यु दर में कमी। ये सभी कारण है जिन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अशिक्षा में जैसे लोगों को छोटे परिवारों का पता नहीं है, छोटे परिवारों का महत्व का पता नहीं है कि छोटे परिवारों का क्या महत्व है, किस तरह से फायदेमंद है। और सामाजिक रीति, सामाजिक रीति में लोग पुत्र की लालसा रखते हैं और पुत्र की लालसा में जन्म दर को बढ़ावा मिलता है। और कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह, बाल विवाह जैसी प्रथा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि अब ये कानूनी रूप से अवैध है, इसे कानूनी रूप से अपराध माना गया है कम आयु में विवाह करने पर। और कम मृत्यु दर निम्न होना, यानी कि मृत्यु दर कम होना, ये सभी कारण जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यानी कि इन सब कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है और मेरा ये प्रयास रहा है कि सरल से सरल शब्दों में आप सबके सामने इन सब को मैं पेश कर सकूं।